बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 2 अपनी साइंस की बुक ओपन कीजिए। पेज नंबर 78। आज हम नया लेसन पढ़ेंगे, लेसन नंबर 13 एयर। ठीक है, अब इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा है किसके बारे में, एयर के बारे में पढ़ेंगे, हवा के बारे में। एयर इज ऑल अराउंड अस बट वी कैन नॉट सी इट, वी कैन ओनली फील एयर व्हेन इट मूव्स, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अच्छा, हवा जो है वो हमारे इर्द गिर्द है मगर हम उसे देख नहीं सकते। वी कैन ओनली फील एयर व्हेन इट मूव्स, और मगर हम उसी वक्त उसे महसूस करेंगे जब वो हमारे इर्द गिर्द चलेगी। ठीक है, जैसे वो चलना शुरू होती है ना हवा, तो हमें पता चलता है कि हवा चल रही है। अच्छा, तब हमें पता चलता है अच्छा हवा चल रही है, यानी हवा भी कोई एक चीज़ है। ठीक है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब जब हवा चलती है वो विंड कहलाती है। हवा भी ज़रा 3 टाइप की होती है। अब जो हल्की है, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा हल्की हवा चलती है जो इतनी ज़्यादा हमें नहीं पता चल रही होती। जो सुबह सुबह बिल्कुल जैसे सुबह सवेरे की हवा होती है ना, कूल ब्रीज, उसे हम ब्रीज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्रीज, BREEZE, ब्रीज। अब उससे जो ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, उससे ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा, कि आपको पता चले आप जब गाड़ी में बैठते हैं तो आपको हवा लगती है ना, तो वो विंड कहलाती है। क्या कहलाती है? विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब उससे भी ज़्यादा जो ज़ोर की हवा होती है, आंधियों वाली, उसे हम गेल कहते हैं, GALE, गेल। अब नीचे पढ़ते हैं, पुश एन एम्प्टी ग्लास अपसाइड डाउन इनटू द वाटर, द वाटर डज नॉट एंटर द ग्लास, वाई। अच्छा, आपने क्या करना है कि एक आपने कोई भी टब लिया, ठीक है, उसमें पानी भरा, अब आपने एक ग्लास लिया, अब आपने अपसाइड डाउन यानी ग्लास को टेढ़ा किया और वाटर में बस आपने ऊपर रखा। बताएं, द वाटर डज नॉट एंटर द ग्लास, उस वक्त पानी जो है फ़ौरन ग्लास के अंदर नहीं जाएगा। आपने बस अब ऊपर रखना, अंदर नहीं लेकर जाना, ऊपर रखा। बताएं, क्या पानी गया अंदर ग्लास में? नहीं, बिकॉज द ग्लास इज फुल ऑफ एयर, क्योंकि ग्लास जो है वो उस वक्त हवा से भरा हुआ है। इफ़ यू टिल्ट द ग्लास, एयर बबल्स विल कम आउट। अब जैसे ही आप अपने ग्लास को दोबारा से अंदर पुश करेंगे, वाटर के अंदर डालेंगे, जब वो बिल्कुल वाटर से बिल्कुल भर जाएगा, और फिर आप भरने के बाद उसको ज़रा सा टिल्ट करेंगे। अब आपने ग्लास अंदर डाल दिया ना वाटर में, पानी में, अब ज़रा सा आप ग्लास को टिल्ट करेंगे, एयर बबल्स विल कम आउट, फ़ौरन से हवा की बबल्स बनते हुए आएंगे। बबल्स हवा की वजह से वो बबल्स बनते हैं। वाटर कैन देन एंटर द ग्लास, अब वाटर भी अंदर जाता रहेगा और हवा से जो बबल्स बन रहे हैं वो भी ऊपर आते रहेंगे। द स्पेस अराउंड अस इज नॉट एम्प्टी, इट हैज़ एयर। हमारे इर्द गिर्द जो स्पेस है वो एम्प्टी नहीं है, क्यों? क्योंकि हवा है हमारे इर्द गिर्द। ठीक है, वी कैन फिल थिंग्स विद एयर, हम चीज़ों को भर सकते हैं हवा से। जैसे कि ब्लो एयर इनटू अ बलून, आप हवा भरें किस में? गुब्बारे में। वाई डज इट बिकम बिगर, क्यों गुब्बारा क्या कहते हैं फूलते ही ज़रा बड़ा होने लगता है? क्यों? क्योंकि गुब्बारे में क्या है? हवा है, और हवा की भी एक कोई वेट होता है, स्पेस होता है, हवा स्पेस लेती है। यू कैन ब्लो एयर इनटू थिंग्स यूजिंग अ बाईसाइकिल पंप, आप बाईसाइकिल पंप को यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए कहाँ हवा भर सकते हैं? बाईसाइकिल के टायर्स में। ठीक है, एयर इज़ नीडेड टू बर्न थिंग्स। अच्छा, हवा की एक और भी ज़रूरी होती है, क्यों? ताकि वो चीज़ों को जला सके। मतलब कि किसको जला सके? कवर अ बर्निंग कैंडल विद अ ग्लास। अच्छा, कोई जलती हुई मोमबत्ती है, उसे आप कवर कर दें, किससे? ग्लास से। एक ग्लास से आप, ये एक जलती हुई कैंडल थी, ठीक है, इसको हवा मिल रही थी तो ये जल रही थी। जैसे ही आप इसे ग्लास से कवर कर देंगे, ढक देंगे, तो क्या होगा? इट स्टॉप्स बर्निंग आफ्टर सम टाइम, वो फ़ौरन बुझ जाएगी। क्यों? इट नीड्स मोर एयर टू कीप ऑन बर्निंग, क्योंकि उसे और हवा की ज़रूरत थी ताकि वो जलती रहे। ठीक है, जैसे हमने उसकी हवा बंद की, वो बुझ गई। विच इज़ हैवियर, कौन हैवी है? इन दोनों में से बताएं कौन ज़्यादा हैवी है, किसका ज़्यादा वजन है? अ फुटबॉल फुल ऑफ एयर इज़ हैवियर, कौन हैवियर है ये बताएं? ये जो जिसमें हवा नहीं है, एक ऐसी फुटबॉल जिसमें हवा नहीं है, या एक ऐसी फुटबॉल जो बिल्कुल फुल ऑफ एयर है, जिसमें बिल्कुल पूरी जो भरी हुई आवाज़ है? बिल्कुल सही, अ फुटबॉल फुल ऑफ एयर इज़ हैवियर। ये वाली फुटबॉल जो जिसमें हवा है वो ज़्यादा वजन रखती है। द एयर इनसाइड इट हैज़ अ वेट, जो हवा इसके अंदर है उसका वजन है। वी ब्रीथ एयर ऑल द टाइम, इट कीप्स अस अलाइव। All plants and animals breathe air. We need clean air to breathe. Dirty air is bad for our health. अच्छा, क्या है कि हमें हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए ताकि हम जिंदा रहें, और जो पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, उन्हें भी हवा की ज़रूरत होती है ताकि वो जिंदा रहें। हमें साफ़ हवा से सांस लेनी चाहिए। हमें जब भी सांस लें तो साफ़ हवा में सांस लें, हम गंदी हवा नहीं इनहेल कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए बैड है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 80। पेज नंबर 80 पर आपके सामने एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1,
पुट अ टिक फॉर ट्रू एंड अ क्रॉस फॉर फॉल्स। पार्ट नंबर ए क्या है? वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन ओनली फील इट व्हेन इट मूव्स। हम हवा को नहीं देख सकते, हम सिर्फ उसे उस वक्त महसूस करेंगे जब वो चलेगी। बताएं क्या ये बात सही है या गलत? बिल्कुल सही है, तो आपने इसके सामने टिक लगाना है, बाकी सारा आपने खुद करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? गिव 2 यूजेस ऑफ एयर। हवा के आपने 2 इस्तेमाल यूजेस बताने कि वो किस किस लिए यूज़ इस्तेमाल में आती है। ठीक है, या ताकि वो गुब्बारा को ब्लो कर सके या वो किसी चीज़ को क्या कर सके, बताएं तो देखें। या वो फुटबॉल में या वो बाईसाइकिल में हवा पम्प अप करते हैं ना, तो वो ये भी एक इस्तेमाल है हवा का। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट इज़ मूविंग एयर कॉल्ड? चलती हुई हवा क्या कहलाती है? बताएं क्या कहलाती है, आपने इसका जवाब लिखना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अपना काम समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।